बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हेडलाइन, मैन अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना। मैन सब्जेक्ट, अटेम्प्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखिए हेडलाइन। तो एक आदमी ने प्रयास किया किस चीज़ का? टू वेंडलाइज। वेंडलाइज होता है तोड़ फोड़ करना। जैसे ये अंबेडकर जो है, इनकी मूर्ति है, स्टैच्यू, इनके ऊपर ये चढ़े हुए शायद कोई सरदार जी हैं, पता नहीं, तो इसको बोलते हैं, ये तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं वेंडलाइज करना। तो आदमी ने प्रयास किया तोड़ फोड़ करने का, किस चीज़ को? अंबेडकर स्टैच्यू, अंबेडकर की मूर्ति को। नियर, किसके करीब थी ये? गोल्डन टेम्पल, तो गोल्डन टेम्पल के पास में। फिर कॉमा डाल के लिखा जा रहा है अरेस्टेड, तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये थी हमारी हेडलाइन। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। नया वर्ड आप याद कर सकते हो, वेंडलाइज तोड़ फोड़ करना, और अटेम्प्ट तो हो गया प्रयास, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना। अरेस्ट के लिए और भी कई सारे वर्ड लगाए जा सकते हैं, जैसे कि हेल्ड करना या फिर एप्रीहेंड करना। ये हो गए इसके सिनोनिम्स। उम्मीद करता हूँ ये सारे वर्ड याद हो गए होंगे अच्छे से। तो ये थी हेडलाइन। अब देखते हैं मेन न्यूज़। और आप में से कोई भी अगर इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स भी है और लाइफ टाइम एक्सेस वाला कोर्स भी है। जो भी ज्वाइन करना है आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो उसमें कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं मेन न्यूज़ क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है टेंशन यानी कि तनाव, ग्रिप्ड, ग्रिप होता है जकड़ लेना, जो टेंशन है इसने जकड़ लिया सिटी, शहर को, ऑन संडे, संडे को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। आफ्टर, बाद में, तो किस चीज़ के बाद में तनाव ने, टेंशन ने जकड़ लिया सिटी को? आफ्टर अ मैन ट्राइड, तो जब एक आदमी ने कोशिश की, अटेम्प्ट किया, अलेजिडली, कथित तौर पर। कौन सी कोशिश? टू वेंडलाइज, तोड़फोड़ करने की, द स्टैच्यू, मूर्ति को। किसकी मूर्ति? ऑफ BR अंबेडकर की। कौन सी लोकेशन पे? लोकेशन के लिए लगा दिया एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल ये जगह है वहाँ पे। ऑन हेरिटेज स्ट्रीट, तो ये स्ट्रीट का नाम है, स्ट्रीट के साथ लगा दिया ऑन प्रपोजिशन। स्ट्रीट मतलब गली, तो ये कोई हेरिटेज स्ट्रीट है, तो वहाँ पर। और ये स्ट्रीट कौन सी गली है ये? दैट, जो, लीड्स टू मतलब जाती है, कहाँ जाती है? द गोल्डन टेम्पल, तो जो गोल्डन टेम्पल की तरफ जाती है। ऑफिशियल्स सैड, अधिकारियों ने कहा। उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छे से समझ में आया। यहाँ पर अगर मैं आपको चीज़ें बताऊँ, सबसे पहले आ गया ग्रिप करना। जैसे आप अपने हाथ में किसी चीज़ को ग्रिप कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं, तो वही हो गया। और अलेजिडली यानी कि कथित तौर पर, बहुत बार बता दिया है कि क्या होता है ये। अगला किया वेंडलाइज, तोड़फोड़ करना, स्टैच्यू, मूर्ति हो गया। और फिर हमने यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, जो यूज़ किया जा रहा है इस हेरिटेज स्ट्रीट के लिए। फिर दैट एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। फिर आ गया लीड्स टू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इंसिडेंटली। इंसिडेंटली का मतलब यहाँ पर होता है संयोग से। संयोग से द कोतवाली पुलिस स्टेशन, ये जो पुलिस स्टेशन है, कोतवाली जगह होगी कोई, इज लोकेटेड, तो संयोग से कोतवाली पुलिस स्टेशन स्थित है, सिचुएटेड है या लोकेटेड है। लोकेटेड एक एडजेक्टिव है। कहाँ पर स्थित है? जस्ट अ फ्यू मीटर्स, कुछ एक मीटर, अवे फ्रॉम द स्पॉट, स्पॉट मतलब वो वाला स्थल, जगह, तो उससे बस कुछ ही मीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर याद कर सकते हो इंसिडेंटली, संयोग से। नेक्स्ट इज लोकेटेड यानी कि सिचुएटेड होना, स्थित होना। देन स्पॉट, स्पॉट मतलब स्थल, वो जगह जहाँ पर कोई घटना घटी है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, अ परपोर्टेड वीडियो।
अच्छा वर्ड है परपोर्टेड, पहले भी आया है कई न्यूज़ के अंदर। इसका मतलब होता है कथित, यानी कि जो सच लगे, जरूरी नहीं है कि वो सच हो, तो हम कह सकते हैं कथित। कथित का मतलब होता है अभी आरोप तय नहीं हुए बट ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसी वीडियो जो कहा जा रहा है लेकिन वो अभी सिद्ध नहीं हुई, अपीयरिंग टू बी ट्रू, मतलब लग रही है कि सच है लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुआ, तो ऐसा वीडियो। हिंदी में सीधा सा मतलब है अलेज्ड वीडियो या परपोर्टेड वीडियो। ये जो वीडियो है ऑफ द इंसिडेंट, इस घटना की, वेंट वायरल, वो वायरल हो गई। गो वायरल होता है वायरल हो जाना, सेकंड फॉर्म है वेंट वायरल। वायरल होगी ऑन सोशल मीडिया पर, इन विच, जिसमें, द मैन कुड बी सीन, आदमी को देखा जा सकता है। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, जा सकता है। अब यहाँ पे लगा है कैन की जगह कुड, क्यों लगा है? क्योंकि इससे पहला सेंटेंस पास्ट में है तो उसके साथ जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस, तो ये कैन का हो जाएगा कुड। और ये हमारा पैसिव वॉइस है, कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जिसमें एक आदमी को देखा जा सकता है क्लाइंबिंग, चढ़ते हुए, अप, ऊपर, द स्टैचू, मूर्ति के। यूजिंग, यूज करके, किसको यूज करके? अ लॉन्ग स्टील लैडर। लैडर मतलब होती है सीढ़ियाँ, जो स्टील की लंबी जो सीढ़ी है उसको यूज करके। कैरिंग अ हैमर, हैमर को कैरी करते हुए मतलब उठाए हुए। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो एक वर्ड है परपोर्टेड यानी कि कथित या अलेज्ड, देन गो वायरल, वायरल हो जाना, इन विच, जिसमें, इंसिडेंट इस घटना, क्लाइंबिंग अप, ऊपर चढ़ते हुए। यहाँ पे आईएनजी कैसे लगा, ये हमारा सी कॉट हर्ड फाउंड वाला लेसन है, उसमें देख लेना। फिर नेक्स्ट आ गया लैडर, लैडर इज सीढ़ियाँ, कैरिंग मतलब उठाए हुए। आपको इमेज में भी दिखा देता हूँ, ये इमेज है, ये देखिए यहाँ पर हैमर है, हथौड़ा, और ये सीढ़ी है और ये इसके ऊपर। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। दो यानी कि हालांकि, द सस्पेक्ट, तो ये हमारा दो वाला लेसन हो गया, कंजंक्शन वाला। दो के बाद एक सेंटेंस बनता है, फिर हम कॉमा डालते हैं, फिर एक और सेंटेंस डालते हैं। तो कह रहे हैं कि हालांकि ये जो सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट की हिंदी होती है संदिग्ध, जिस पर शक है। ये जो संदिग्ध है वॉज अरेस्टेड, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट है, अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। हालांकि संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया, फ्रॉम द स्पॉट, उस स्थल से, उस जगह से। अब ये सस्पेक्ट कौन, अब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमने लगा दिया हु, रिलेटिव प्रोनाउन। हु हेल्स फ्रॉम, जो ताल्लुक रखता है। हेल फ्रॉम होता है कि आप कहाँ से, जैसे मैं बोलता हूँ आई हेल फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ। आई हेल फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ, इस तरह से। तो हु हेल्स फ्रॉम, जो है कहाँ से? मोगा डिस्ट्रिक्ट, ये मोगा जिला है पंजाब का, वहाँ से है। तो हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हेल यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे लगा दिया एस प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो लिखा है कि हालांकि ये जो संदिग्ध है जो मोगा डिस्ट्रिक्ट से है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया स्पोर्ट से, फिर भी या इसके बावजूद भी, तब भी, वेरियस मतलब कई, दलित ऑर्गेनाइजेशन, जो कई दलित संस्थाएं हैं, गैदर्ड, वो इकट्ठा हुई। गैदर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, ये एक्टिव वॉइस। तो कई दलित ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठा हुई आउटसाइड द टाउन हॉल गेट, तो टाउन हॉल गेट के बाहर। एंड और हेल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन, और इन्होंने प्रदर्शन किया। होल्ड का सेकंड फॉर्म हो गया हेल्ड, और होल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना। तो इन्होंने प्रदर्शन किया अगेंस्ट द अलेज्ड अटेम्प्ट, ये जो कथित अटेम्प्ट है, प्रयास है, कौन सा प्रयास? टू वेंडलाइज, तोड़ फोड़ करने का, किसको? द स्टैचू को। क्लियर हो गया? लेसन हो गया हमारा दो वाला। सस्पेक्ट हो गया संदिग्ध, जिस पर शक हो। देन हेल फ्रॉम, कि कोई बंदा कहाँ से ताल्लुक रखता है। वेरियस हो गया कई, गैदर हो गया इकट्ठा करना, होल्ड डेमोन्स्ट्रेशन हो गया प्रदर्शन करना, अलेज्ड इज कथित, वेंडलाइज इज तोड़फोड़ करना, जो कि वर्ब है। वेंडलाइज वर्ब है, इसका अगर नाउन होता तो हम लिखते वेंडलिज्म, तोड़फोड़। और अगर कोई व्यक्ति होता जो तोड़फोड़ करता है उसको बोल देते वैंडल। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ लिखा है हैवी पुलिस फोर्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो पुलिस फोर्स है, ये जो पुलिस फोर्स है रश्ड
रश क्या क्या होता है, एकदम तेजी के साथ कहीं पे जाना आना। तो हैवी पुलिस फोर्स जो है रश्ड टू, तो ये जल्दी से पहुंची कहाँ पर, द टाउन हॉल गेट पर। एंड और ट्राइड, और इसने कोशिश की, टू पैसिफाई, शांत करने की, किसको, द प्रोटेस्टर्स, विरोधकर्ताओं को। पैसिफाई अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है शांत करना। और भी कई सारे वर्ड होते हैं इसके लिए, जैसे अले बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, ALLAY, अले का मतलब होता है शांत करना। अपीज, APPEASC, अपीज का मतलब भी होता है शांत करना। और तीसरा वर्ड तो है ही है पैसिफाई, एक डाल सकते हो, काम डाउन करना। बहुत सारे वर्ड हैं सिनोनिम्स, ठीक है। तो रश सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये जो हैवी पुलिस फोर्स है, अब इसके बारे में बताने की कौन कह रहे हैं, लेड बाय, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कौन, किसके नेतृत्व में ये, लेड बाय सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके नेतृत्व में इस पुलिस को, ये पुलिस फोर्स रश किया इसने, जल्दी जल्दी गई टाउन हॉल गेट पर। इंक्लूडिंग, साथ में DCP जगजीत सिंह वालिया थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विशालजीत सिंह ये थे। तो ये सारे थे साथ में। अब यहाँ पर सीखने वाली चीज़ है लेड बाय, मतलब इनके नेतृत्व में, इनके अंडर, तो ये वहाँ पे पहुँचे। इंक्लूडिंग, तो इसमें ये भी शामिल थे, ये दो लोग, क्लियर। अब ये वर्ड आप याद कर सकते हो, प्रोटेस्टर्स विरोध करता, पैसिफाई शांत करना, रश जल्दी तेज़ी के साथ कहीं जाना। तो यही है बस, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। और यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, हैवी पुलिस फोर्स विच इज़ लेड बाय, या विच वॉज लेड बाय, जिसका नेतृत्व किया गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो विच इज़ या विच वॉज जैसा भी टेंस के अकॉर्डिंग होता है, तो हम इसको रिमूव करके सीधा लिख देते हैं लेड बाय। लीड का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है लेड। आगे क्या लिखा है, मीन वाइल, यानी कि इन द मीन टाइम, या इस बीच, या इतने में, या इतनी देर में, हिंदी कुछ भी लगा लो, पूरा लेसन हमने किया हुआ है। तो इस बीच दलित ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो दलित संस्थाएं हैं, गेव अ कॉल, तो इन्होंने आह्वान किया, किसका, फॉर अ बंद, एक बंद का, इन द सिटी, सिटी में, मतलब सिटी को बंद कर दिया जाए, जो भी काम वगैरह चल रहा है सब बंद कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं गिव अ कॉल। तो इन्होंने बंद बुलाया या उसका आह्वान किया। इसके बाद और ऊपर वर्ड याद करना तो ये याद कर लो, मीन वाइल, यानी कि इस बीच, तब तक, या इतने में। और दूसरा वर्ड कर सकते हो गिव अ कॉल, यानी कि आह्वान करना, गिव अ कॉल फॉर अ बंद, बंद का ऐलान करना या आह्वान करना। आगे क्या लिखा है, अटेम्प्ट, ये जो प्रयास है, टू वेंडलाइज, तोड़फोड़ करने का, अंबेडकर के स्टैचू को। शेमफुल, ये शर्मनाक है। सेज, कहना है मायावती का, ये सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लगा दिया एस। तो ये साथ में ही लिखी थी न्यूज़, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। तो ये इन्होंने कहा। अब देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। ये लखनऊ से है न्यूज़। BSP चीफ मायावती, जो मायावती हैं, ऑन मंडे को, यानी कि आज 27 जनवरी, कंडेम्ड, तो इन्होंने आलोचना करी है। कंडेम होता है आलोचना करना, निंदा करना। किसकी निंदा करी, द अलेज्ड अटेम्प्ट, ये जो कथित प्रयास है तोड़फोड़ करने का, स्टैचू को, ऑफ BR अम्बेडकर के। एंड और, अब पहले यहाँ पे ये समझो, ये हो गया सब्जेक्ट, इसकी हमारी ये होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर एंड लगा दिया, एंड के बाद फिर से अगेन अक्यूज्ड सेकंड फॉर्म। तो BSP चीफ मायावती कंडेम्ड, ऐसे BSP चीफ मायावती अक्यूज्ड, तो इन्होंने आरोप भी लगाए, किस पर, द स्टेट्स, जो राज्य की आप गवर्नमेंट है, ऑफ नेग्लिजेंस, लापरवाही की, ठीक है, आप गवर्नमेंट की जो लापरवाही है, तो इस पर भी आरोप लगाए। मतलब हिंदी में सिंपल बोलूँ तो मायावती ने आरोप लगाए राज्य की सरकार जो है, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, इस पर, किस चीज़ के लगाए, ऑफ नेग्लिजेंस, यानी कि लापरवाही के। अब यहाँ पे कर लो वर्ड याद, पहला है कंडेम, निंदा करना, आलोचना करना, फिर याद कर सकते हो अलेज्ड, कथित, फिर वर्ड आ गया अक्यूज इज आरोप लगाना, दोष देना, फिर आ गया नेग्लिजेंस इज लापरवाही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, द फॉर्मर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, जो पूर्व, फॉर्मर इज पूर्व, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ऑल्सो स्लैम्ड, तो इन्होंने निशाना बनाया है। स्लैम करना मतलब निशाना बनाना, कड़ी आलोचना करना। तो
किसको निशाना बनाया है? द कांग्रेस एंड द बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी को। फॉर्मर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, इन्होंने टारगेट किया है, स्लैम किया है किसको? कांग्रेस को और बीजेपी को। क्लेमिंग दैट, दावा करते हुए कि द टू पार्टीज, ये दोनों पार्टीज हैं, आर यूजिंग, ये यूज कर रहे हैं अंबेडकर्स नेम, अंबेडकर के नाम को, टू डिसीव, धोखा देने के लिए, द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों को। अहेड ऑफ मतलब से पहले, किससे पहले? February 5 असेंबली पूल्स, ये जो 5 फरवरी को असेंबली यानी कि विधानसभा चुनाव होने, पूल्स मतलब चुनाव, असेंबली मतलब विधानसभा, तो ये जो चुनाव होने उससे अहेड ऑफ मतलब उससे पहले लोगों को धोखा देने के लिए ये पार्टीज उनका नाम यूज कर रही हैं। अब कीजिए वर्ड याद, एक है डिसीव, धोखा देना, अहेड ऑफ मतलब से पहले, असेंबली पूल्स यानी कि विधानसभा चुनाव। अब है लास्ट पैराग्राफ, और इससे पहले याद दिला दूं, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो मुझसे तो आप मेरा कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, और लिंक नीचे दे रखा है ऐप का, ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। अब है लास्ट पैराग्राफ, इन अ सीरीज ऑफ पोस्ट्स ऑन एक्स, एक्स इज ट्विटर, कई सारी पोस्ट हैं ट्विटर पर। अब इन अ सीरीज मतलब कई सारी पोस्ट की गई हैं एक के बाद एक, तो उसी को बोला इन अ सीरीज ऑफ पोस्ट्स ऑन एक्स, ट्विटर पर कई सारी पोस्ट्स में, मायावती सेड, मायावती ने कहा। अब उनके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन्होंने कहा द अटेम्प्ट, ये जो प्रयास है, ये नाउन है हमारा, कौन सा प्रयास? टू डेसिक्रेट, डेसिक्रेट मतलब होता है अपवित्र करना, तो किसको अपवित्र करने का प्रयास? द स्टैचू ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर का, तो इनके स्टैचू को अपवित्र करने का जो प्रयास है, और कहाँ पर? नियर द गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल के पास, हेरिटेज स्ट्रीट पर, अमृतसर में। तो ये जो प्रयास है, एंड और कौन सा अटेम्प्ट, कौन सा प्रयास? टू सेट फायर, आग लगाने का। अब ये जो अटेम्प्ट है, ये जो अटेम्प्ट यहाँ पे मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ, अटेम्प्ट, तो 2 अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट बता दिया टू डेसिक्रेट, अपवित्र करने का, ये पहला, फिर द अटेम्प्ट टू सेट फायर, आग लगाने का, तो ये हो गया दूसरा। अब देखो टू डेसिक्रेट ऐसे टू सेट फायर, द अटेम्प्ट कॉमन था तो एंड के साथ हमने जोड़ दिया। तो आग लगाने का जो ये प्रयास है, नियर अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की एक कॉपी थी तो उसके पास में आग लगाने का जो ये प्रयास है, इज शेमफुल, ये शर्मनाक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इज शेमफुल, यहाँ पर अटेम्प्ट हो गया सब्जेक्ट, प्रयास की बात हो रही है, सिंगल है इसलिए लगा दिया इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, फिर लगा दिया एक एडजेक्टिव, शेमफुल, शर्मनाक। वर्ड याद कर सकते हो, डेसिक्रेट, अपवित्र करना, खराब करना, दूषित करना किसी चीज को, और तो खास कुछ नहीं है इसमें। अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस, सच इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं, मस्ट बी कंडेम्ड, उनकी आलोचना होनी चाहिए या की जानी चाहिए। चाहिए आ रहा है स्ट्रॉन्ग, जब हम दिखाते हैं शुड की जगह लगाते हैं मस्ट, और ये हमारा उसका पैसिव वॉइस है तो मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कह रहे हैं जो ऐसी घटनाएं हैं, जो इंसिडेंट्स है, सच इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं, मस्ट बी कंडेम्ड, इनकी आलोचना होनी चाहिए स्ट्रॉन्गली। और कौन से इंसिडेंट्स? कोज्ड बाय, जो होते हैं, कोज्ड बाय मतलब जो होते हैं, कारण किसकी वजह से? बाय गवर्नमेंट नेग्लिजेंस, सरकार की लापरवाही के कारण जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं इनको स्ट्रॉन्गली कंडेम करना चाहिए। अब यहाँ पे करो वर्ड याद, एक हो गया इंसिडेंट्स, घटनाएं, कोज्ड बाय किसी के कारण होना कोई चीज़, नेग्लिजेंस लापरवाही, कंडेम आलोचना करना। तो ये थी हमारी एक छोटी सी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी, और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और अब आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। तो अभी दीजिए इजाज़त, ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बुक बाय करनी है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच।